नमस्कार। प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य की इस कक्षा में। स्वागत है आप सभी का। कृष्ण ब्रजभूमि से मथुरा प्रवास पे हैं और कृष्ण के अभाव में ब्रज की धरती कितनी सूनी हो गई है, ब्रजवासी कितने दास हैं। और कृष्ण को जिसने पाला है वह माँ यशोदा कितनी दुखी है, उन्हें कितनी प्रतीक्षा है कृष्ण के आने की। इसका वर्णन हरिओद कर रहे हैं। यशोदा विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करती हैं कि कृष्ण आ जाएं, देवताओं को मनाती हैं, ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान करवाती हैं, ज्योतिषियों को बुला करके और भविष्य दिखलाती हैं कि कृष्ण के आने की कब तक संभावना है। आइए पढ़ें इस आगे। 20 छंद हमने पढ़ लिए हैं, 21वां छंद पढ़ते हैं। सदन ढिग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठिता हो। कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य यों बन अयुत दृगी, तो वे उसे देखती थी। सदन ढिग, सदन यानी घर, ढिग यानी पास, समीप। सदन ढिग कहीं डोलता पत्र भी था, पत्र यानी पत्ता। घर के पास में अगर पत्ता भी हिलता था, पत्ता हिलना मुहावरा है, यानी आहट होना। जरा सी भी कहीं किसी के चलने की, आने की ऐसी कोई ध्वनि होती, आहट होती। सदन ढिग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठिता हो। श्रवण यानी कान, समुत्कंठिता यानी उत्सुक होकर। घर के आसपास अगर पत्ता भी डोलता था, पत्ता भी हिलता था, जरा सी भी आहट होती थी, तो माँ यशोदा के कान खड़े हो जाते, चौकन्नी हो जाती। कोई बातें कर रहा है बाहर, हल्की सी आवाज़ आई, कृष्ण के आने की सूचना तो नहीं है, कृष्ण के आने के बारे में तो बातें नहीं कर रहा। अन्य कहीं हल्का सा पदचाप सा था, कहीं कृष्ण तो नहीं आ गया। निज श्रवण उठाती थी, श्रवण यानी कान, कान उठाना एक अटपटा सा प्रयोग लगता है। कान खड़े होना, ये मुहावरा चलता है। कान खड़े होना मतलब सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। उसी को थोड़े बदले रूप में प्रयुक्त किया है हरिगोद जी ने। निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठिता हो। घर के आसपास जरा भी आहट होती, लाक्षणिक भाषा का उदाहरण नहीं। सदन ढिग कहीं जो डोलता पत्र भी था, पत्र डोलना लाक्षणिक अर्थ है आहट होना, हल्की सी भी आवाज़ होना, आभास होना किसी का। निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठिता हो। समुत्कंठिता यानी अत्यंत उत्सुक। श्रवण उठाना, कान खड़े हो जाना, सावधान होकर सुनना, हल्की सी आहट में कान लगाए रखती। कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य यूं ही स्वाभाविक रूप से हवा से पथ में, पंथ रास्ता, पंथ में रज उड़ती हुई दिखाई देती। रज यानी मिट्टी, धूल उड़ती हुई दिखाई देती। तो यशोदा माँ क्या करती, बन अयुत दृघी, तो वे उसे देखती थी। अब अयुत एक होता आयत, आयत का मतलब विशाल। एक उर्दू में आयत का मतलब कुरान के पद्य हैं, कुरान की पंक्तियां हैं, लेकिन संस्कृत परंपरा में आयत का मतलब विशाल, आयत नयन ऐसा प्रयोग प्रचलित है, यानी विशाल नयनों वाला। आयत नयना, विशाल नयनों वाली, बड़े बड़ी आँखों वाली।
और अयुत यानी अयुत के दो अर्थ हैं। अयुत का एक अर्थ है हजार, दूसरा अर्थ है असंख्य। बन अयुत दृगी तो वे उसे देखती थी। कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य यों ही, अगर रास्ते में यूं ही जरा सी धूल उड़ती हुई दिखाई देती तो माँ यशोदा अयुत दृगी बनकर, हजार आंखों वाली बनकर और उसे देखती थी, देखने लग जाती कि रास्ते में धूल उड़ रही है, कहीं कृष्ण तो नहीं आ रहे। कैसी अद्भुत प्रतीक्षा है माँ यशोदा को कृष्ण के लौट आने की, जो कभी समाप्त नहीं होने, कृष्ण लौट के नहीं आने। कवि हरिवंश जी ने पहले भी प्रयोग किया है। ब्रज की महिलाओं का, जब ब्रज युवतियाँ हैं वो कृष्ण की प्रतीक्षा में हैं, तब छतों पे आके बैठ जाती हैं और जो रास्ते की दिशा में बनी हुई जो वातायन है, खिड़कियाँ हैं, वो मौखों में बैठती हैं और उधर जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं उनसे वे दो आंखों से ही हजार आंखों की तरह देखते हैं। ऐसा प्रयोग आया था। या पुनः कवि कहता है बन अयुत दृगी तो वे उसे देखती थीं, वे हजार नेत्रों वाली बन करके, असंख्य आंखों वाली बन करके देखती थी। मालिनी छंद है, संस्कृत का वर्णवृत्त है। आगे बढ़ता है। गृह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता, तब उभय करों से थामती वे कलेजा, जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, तज हृदय करों से ढांपती थी दृगों। गृह दिशि, गृह यानी घर, दिशि दिशा में, घर की दिशा में, घर की ओर यदि कोई शीघ्रता साथ आता, शीघ्रता साथ, शीघ्रता के साथ जल्दी जल्दी आता हुआ दिखाई देता। गृह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता, तब उभय करों से, उभय यानी दोनों, उभय का अर्थ है दोनों, करों यानी हाथों, तब उभय करों से थामती वे कलेजा। माँ यशोदा को अगर ऐसा लगता, ऐसा दिखता कि घर की ओर कोई बड़ी तेजी से चला आ रहा है, तो उन्हें लगता कि शायद कृष्ण आ रहा है या फिर कृष्ण के आने का कोई संदेश लेके आ रहा है। और कृष्ण आए या कृष्ण का संदेश आए, दोनों ही माँ के उदास हृदय को सुख देने वाले समाचार। और कृष्ण के आने की खुशी इतनी होगी कि हो सकता है हृदय उसे सहन कर पाए या न कर पाए। याद आते हैं गालिब, तेरे वादे पे जिए तो ये झूठ जान जाना, तेरे वादे पे जिए तो ये झूठ जान जाना, कि खुशी से मर न जाते जो एतबार होता। अगर विश्वास होता कि तुम आओगे तो इस तुम्हारे आने की इतनी खुशी होती कि हम खुशी से पागल होकर मर जाते। मेरी ज़िंदगी के मालिक जरा मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। माँ यशोदा को ऐसे ही खुशी हो रही है कृष्ण के आगमन पर। कृष्ण आ नहीं रहे हैं, लेकिन माँ को लगता है रास्ते से धूल उड़ती है या कोई तेजी से चला आ रहा है, तो उन्हें लगता है या तो कन्हैया आ रहा होगा या फिर कान्हा का समाचार लेकर कोई मथुरा से आ रहा होगा। और कान्हा आए तो कितनी खुशी होगी, और कान्हा का संदेश आए तो भी पता नहीं वो कितना तसल्ली देने वाला होगा। और इस खुशी के अवसर पर हृदय संभल पाए या ना पाए, हृदय अत्यधिक खुशी को झेल पाए या न पाए, इसके लिए माँ यशोदा अपने हृदय को दोनों हाथों से थाम लेती थी, ताकि तेजी से धड़कता हुआ हृदय है वह थोड़ी देर के लिए कुछ शांत हो सके, शायद ये खुशी वाला समाचार सुन सके। और आगे क्या होता, जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता। जब व्यक्ति घर की ओर तेजी से चला आ रहा होता और थोड़ी देर बाद लगता कि वो तो और दिशा में मुड़ गया है, किसी और तरफ चला गया है, ऐसा दिखता, तब तज हृदय करों से ढांपती थी दृगों को। तब क्या करती माँ,
जब घर की ओर आता हुआ कोई पथिक दिखता तेजी से चलता हुआ तो इतनी खुशी होती कि शायद कन्हैया का समाचार आएगा। तो दोनों हाथों से कलेजा थाम लेती थी माँ। और जब वही पथिक किसी और अन्य दिशा में मुड़ जाता, दूसरी ओर जाता दिखाई देता, तो उनके दोनों हाथ कलेजे से हट करके और आँखों को ढक लेते थे। उनकी आँखों से आंसू बहने लगते थे और वे हाथ आँखों के आंसू पहुँच रहे होते थे। एक अर्थ। दूसरा अर्थ यह है कि कृष्ण आएंगे इस उम्मीद में एक खुशी है, एक तसल्ली है। लेकिन ये पथिक तो कोई और है, कहीं और दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जाते हुए देखना जरा भी पसंद नहीं है। इसे तो हमारे घर आना चाहिए था, इसे तो कान्हा का समाचार लेके आना चाहिए था, ये नहीं आया। किसी और दिशा में जाए, किसी और के घर जाए, किसी और गांव में जाए, ये देखना मंजूर नहीं है। कृष्ण के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं। कृष्ण नहीं आए तो सब कुछ होते हुए, सारी खुशियों के होते हुए भी जीवन में जैसे कोई खुशी नहीं है। इस तरह से हरिओद वर्णन कर रहे हैं, बड़ा मार्मिक वर्णन कर रहे हैं माँ के वात्सल्य का। वात्सल्य रस जो श्रृंगार रस की तरह ही दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जिस प्रकार दो भेद होते हैं, वैसे वात्सल्य में भी संयोग और वियोग के दो भेद हैं, दो अवस्थाएं। तो वात्सल्य रस का वियोग वात्सल्य का छंद है, वियोग वात्सल्य की कविता है। शेष अंश इसका हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।